नमस्ते। जय हिंद प्यारे साथियों। वेयर आर यू? आई एम हेयर फॉर यू। पॉलिटी कब से चलेगी? परसों से चलेगी। परसों का मतलब हो गया कि लमसम लमसम आपकी क्लास चलेगी मंडे में। मंडे से चलेगी पॉलिटी, है ना। नमस्ते नमस्ते, जय हिंद साथियों। चलो भाई बच्चों, कैसे हो प्यारे दोस्तों? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहाँ रह गए गुरु? गुरु यहीं पर हैं, गुरु कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे। चलो, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बच्चे सब जानते हैं, भारत और म्यांमार के बारे में पढ़ रहे थे। भारत और म्यांमार के बारे में चर्चा चल रही है। इंडिया एंड म्यांमार। भारत और म्यांमार के बारे में हमारी चर्चा है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत है। आपको मेरा नाम ही नहीं पता था अभी तक? क्यों बच्चों, नाम ही नहीं पता था अभी तक? क्लास पढ़ रहे हो सारी, नाम ही नहीं पता? चलिए, बहुत अच्छे बेटा, कोई बात नहीं। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? नाम तो झंडू भी है, पर झंडू बाम सबसे ज्यादा चलता है ना। चलो, डिस्प्यूट कुछ बता दिए थे। कल की क्लास में अगर मैं ध्यान से आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूं, इस तरीके से देखिए। मैंने प्यारे भाइयों, कल मैंने आपको एक चीज यहां बताई थी जिसे चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक। देखिए, न्यूज क्या है कि हाल ही में हाल ही में भारत ने, पढ़ लीजिए, हम बता देंगे आपको अभी, म्यांमार के साथ एक समझौता किया है। इंडिया साइंड ए एग्रीमेंट विद म्यांमार। ठीक है। ब्लैक स्क्रीन अब बेटा अगली क्लास में ही हो पाएगी। अगली क्लास का मतलब अगली स्लाइड पे हो पाएगी, अब तो मैंने शुरू कर दिया। ठीक है। इंडिया साइंड ए एग्रीमेंट विद म्यांमार। इंडिया साइंड ए एग्रीमेंट विद म्यांमार। मेरी बात को आप ध्यान से समझो बेटा। चिकन नेक एक ऐसी है ना, एक ऐसी स्थिति है। अच्छा प्लीज बताइए, रवनीत जी क्या पूछ रहे हैं बेटा? मैंने आपका नाम सुन के आ गया मुझे आपका। अच्छा, सुशांत मेरा नाम है। बच्चे कह रहे हैं अब आपका नाम ही नहीं पता है सर। पीओके को तो नेहरू जी ले गए थे यूएनओ में, तो पीओके को तो नेहरू जी ही ले गए थे। चलिए आगे देखते हैं साहब। अब आप समझो इस चीज को। तो प्यारे भाइयों, एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट का संबंध किससे है? इस एग्रीमेंट का संबंध है एक समुद्री रूट, एक समुद्री मार्ग, एक समुद्री मार्ग जो किसको कनेक्ट करेगा? जो म्यांमार होते हुए, म्यांमार होते हुए नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्वी भारत को, किसको जोड़ेगा? उत्तर पूर्वी भारत को जोड़ेगा। ठीक है। किसको जोड़ेगा? उत्तर पूर्वी भारत को। क्यों? किससे रिलेट करता है ये? रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है ए सी रूट, ए सी रूट विच कनेक्ट्स
विच कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट वाया म्यांमार, वाया म्यांमार। ये रूट कहां से शुरू होगा? देखिए, हमने एक रास्ता निकाला है ना। रणवीर, आई एम नॉट अ टीचर ऑफ, चलिए ठीक है। बच्चे एन एग्रीमेंट, ग्रामेटिकल एरर ढूंढ रहे हो। चलिए, ये कहां से जाएगा सरकार? ये यहां से शुरू होगा। एक रिवर है हुगली। कौन सी रिवर है? एक रिवर है जिसका नाम सरकार हुगली है, हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी। हुगली नदी से आप बे ऑफ बंगाल में एंट्री कर जाएंगे। कहां एंट्री करेंगे? बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल से आप म्यांमार की एक जगह पहुंचेंगे जिसे सितवे पोर्ट कहते हैं। यह कौन सा पोर्ट है? यह सितवे पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? सितवे बंदरगाह। कौन सा पोर्ट है? ये एक सितवे पोर्ट है। मेरी बात ध्यान समझना, ये 100% जो है, ठीक है। अच्छा, हमारे जैसे टीचर बनोगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम अच्छे अधिकारी बनो। तुम क्या बनो? तुम अच्छे अधिकारी बनो, हम ये चाहते हैं। पर हम अच्छे शिक्षकों की भी जरूरत है बच्चों। ये बात सही है कि गुरुजी, अच्छे टीचर्स की भी इस देश को वास्तव में जरूरत है। तो ये कौन सी रिवर है? हुगली नदी। हुगली नदी से आप कहां एंट्री करेंगे? बे ऑफ बंगाल। कहां जाएंगे आप? बे ऑफ बंगाल में एंट्री करेंगे। बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से प्यारे दोस्तों, आप सितवे पोर्ट पहुंचेंगे, म्यांमार का सितवे पोर्ट। सितवे पॉलिटिक क्लास क्यों नहीं हो रही है? मंडे से होगी, मंडे से होगी। माही, जो बच्चे देख रहे हैं, मंडे से होगी बेटा, ठीक है, मंडे से होगी। ये मेरा वादा रहा। स्टैटिक जीके का शेड्यूल मैं आपसे मंडे में दिखा दूंगा आपको, ठीक है। 100% पर विश्वास करो, ठीक। चलिए, यहां से एक नदी फिर आगे आप जाएंगे। एक नदी है जिसका नाम कालादान नदी है। कौन सी नदी है? कालादान रिवर है। ये कालादान जो नदी है, ये म्यांमार की है। ये कौन सी रिवर है? दैट इज कालादान रिवर। ये कालादान रिवर है साहब। कौन सी रिवर है? कालादान रिवर। कालादान रिवर के बाद आपको एक हाईवे लेना होगा। आप एक हाईवे को फॉलो करेंगे। ये एक हाईवे है, कालादान नदी। गुरु, ये है एक हाईवे। ये यहां से फिर आप सड़क रूट से जाएंगे और यहां से पार करने के बाद आप नॉर्थ ईस्ट में एंट्री कर जाएंगे और इस जगह का नाम है जोरिंगपुर क्रॉसिंग। कौन सी है? जोरिंगपुर क्रॉसिंग। और यहां से आप चाहो तो यहां से आप इंफाल चले जाओ। यहां से आप क्या चले जाएंगे? आपकी मर्जी है फिर तो। आप कहां जाओ? यहां से गुरु आप चले जाओगे इंफाल। यहां से आप चले जाओगे क्या? इंफाल। यहां से आप चले जाओगे आइजोल। वैसे तो इंफाल के लिए ज्यादा आसान पड़ता, लेकिन आप जा तो कहीं भी सकते हो। यहां से आप इंफाल आ जाइए, मणिपुर की कैपिटल इंफाल। यहां से आप चले जाइए आइजोल। कहां चले जाइए? आइजोल। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको एक बार दोबारा समझाना चाह रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन ढूंढना था हमें, नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन ढूंढना था। कहीं चीन ने अगर चिकन नेक पे गड़बड़ कर दी, वी हैव ए अनदर रूट, हमारे पास एक दूसरा भी रूट है। सर मैंने आज ही बैच लिया है, मेरे को गाइड करें सर। रवनीत बेटा, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है गुड़िया। इंडियन ज्योग्राफी में बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? हम इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने अभी तक कुछ रिकॉर्डेड क्लास आप देख लीजिएगा, हमने कुछ पर बात कर ली है, ठीक है। हम भारत और म्यांमार के बारे में रवनीत आज पढ़ रहे हैं। बेटा कल वाली जो क्लास थी गुड़िया, कल वाली क्लास में हमने म्यांमार के साथ हमने डिस्प्यूट्स पढ़े थे कि म्यांमार से हमारे क्या डिस्प्यूट्स हैं, म्यांमार से हमारे क्या डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं म्यांमार के साथ हाल ही में हमने एक एग्रीमेंट किया, जिस एग्रीमेंट के माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए। कमेंट करिए बच्चों, ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है। देखिए,
इसका नाम क्या है? दैट इज कालादान मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसका नाम है। ये कौन सा है? कालादान मल्टी मल्टी मॉडल परियोजना। चलिए एक बार हम इसको समराइज भी करते हैं। ठीक है, ठीक है। अंकित तिवारी, हम ग्रेट नहीं हैं, ठीक है, ग्रेट नहीं है, मेहनत से पढ़ा रहे हैं बस। बस ये याद रखना कि गुरुजी पढ़ा शिद्दत से रहे हैं। गुरुजी वैसे ही पढ़ा रहे हैं, अगर उनका अपना भाई होता तो वो ऐसे ही पढ़ाते। मैं तुम्हें अपना भाई और बहन समझता हूं, स्टूडेंट अगर समझूंगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तुम तो मेरे भाई बहन जैसे हो। बिल्कुल इस तरीके से अगर मेरा छोटा भाई पढ़ रहा होता ना, मैं सामने बैठा के उसको ऐसे ही पढ़ाता। और मैं तुम्हें ऑनलाइन समझ भी नहीं रहा, मैं तो तुम्हें अपने सामने बैठा हुआ समझ रहा हूं कि मेरे सामने बैठे पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझे? आइए इसको एक बार हम देख लेते हैं। आप यहां पर समझ गए हैं, अभी आप इसको एक बार देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच रणवीर जी, थैंक यू। चलिए, तो क्या है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब मैं आपको पूरी तरीके से समराइज कर रहा हूं। समराइज में क्या कर रहा हूं? मैंने लाल रंग से बनाई हुगली नदी। ओहो, रंग तो लाल लेना था, काला कैसे हो गया? मैंने बनाई है हुगली नदी। कौन सी नदी है सरकार? हुगली नदी बनाई है मैंने। ठीक है। अंकित क्या नाम है, क्लास पॉलिटी की मंडे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप पानी में गए, तो पानी में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल से जाएंगे, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद आप एक पोर्ट पर पहुंचे, ये रहा पोर्ट। उसके बाद आपने फिर नदी को फॉलो किया, नदी गई। नदी के बाद आपने एक हाईवे को फॉलो किया, हाईवे के बाद आप एक बॉर्डर पर पहुंचे, और बॉर्डर से पहुंच के आप इंडिया में एंट्री कर गए। देखिए मैं इसको पूरी बात यहां लिख देता हूं। दैट इज हुगली रिवर। ये कौन सी नदी है? ये हुगली रिवर है। हुगली रिवर के बाद आप कहां एंट्री की है? आपने बे ऑफ बंगाल में एंट्री की है। कहां एंट्री की? बे ऑफ बंगाल में एंट्री की गुरु। उसके बाद आपने सितवे बंदरगाह पहुंचे, सितवे पोर्ट। कहां पहुंचे? सितवे बंदरगाह। उसके बाद आपने कालादान रिवर में चले आप। कौन सी रिवर? कालादान रिवर। कालादान रिवर चल के आपने एक हाईवे को फॉलो किया। हाईवे को फॉलो करने के बाद आप जोरिंगपुर क्रॉसिंग पहुंचे। कहां पहुंचे? जोरिंगपुर क्रॉसिंग। कमेंट करके बताइए, क्या ये एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है? क्या एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है? थैंक यू अर्पित। हिंदी में लिख देते हैं, बंगाल की खाड़ी। कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है कि सर ये तो बड़ी खतरनाक जीत भारत की है गुरु। एक ऐसा देश जो चाइना के प्रभाव में चल रहा है, उस देश पे हमने इतना तरीके से कब्जा कर लिया है, तो ये तो बहुत तगड़ी बात है सर। ये नदी है कालादान, कालादान नदी। ठीक है, जोरिंगपुर क्रॉसिंग। कहां पहुंच गए आप? जोरिंगपुर क्रॉसिंग पहुंचे, और जोरिंगपुर क्रॉसिंग से आप कहां पहुंच जाएंगे? ध्यान देना कि बेटा इसके बाद आप इंडिया में एंट्री कर जाएंगे। इसके बाद आपने इंडिया में एंट्री की है। इसके बाद इंडिया में एंट्री। रैंकर्स का एक यूट्यूब चैनल है, आरजीजीएस कॉन्सेप्ट। कौन सा है? आरजीजीएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप उस पर जाइए, आप उसको सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, हम वहां पर ऐसी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो एकदम काम की हैं, जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगी। जैसे आज 18 मई है दोस्तों,
आज के दिन भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। उस पर हमने पूरी वीडियो को अपलोड किया है कि किन किन कंडीशन में, किन किन समस्याओं से जूझते हुए हमने उसको क्या कर लिया था, परमाणु परीक्षण कर लिया था। RGGS कॉन्सेप्ट आप सभी जाएंगे, उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, और वीडियो को देखेंगे आप, और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये आपको करना है, करेंगे सभी लोग? हाथ खड़ा कीजिए कि हाँ सर, सभी लोग उस पर अपनी राय जरूर देंगे। ठीक है, टाइम भी ज्यादा लगा? नहीं, टाइम ज्यादा नहीं लगा। इसमें यांडूब एक शहर है म्यांमार का। 1826 में यांडूब की संधि से ही उस समय के कंपनी के गवर्नर लॉर्ड एम हस्ट ने, किसने? लॉर्ड एम हस्ट ने लोअर बर्मा पे कब्जा कर लिया था। दैट इज ट्रीटी ऑफ यांडूब 1826। ठीक है, तो आप सभी लोग उस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ये भी याद रखिएगा। यू कैन सजेस्ट द टॉपिक कि सर इस टॉपिक पे हमें क्लियरेंस चाहिए कि ये दिन देश में, ये दुनिया में चल क्या रहा है, हमें इस पर वीडियो चाहिए, वो वीडियो आपको मिलेगी। आप उस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी छोड़ सकते हैं। इंडिया में एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, इससे याद रखना कि इससे प्रॉफिट क्या हुआ, इससे लाभ क्या होने वाला है। इससे लाभ क्या हुआ है? इससे लाभ हुआ, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की जो टोटल डिस्टेंस में कमी आई, टोटल डिस्टेंस में क्या देखी गई है, टोटल डिस्टेंस में कमी आई है, प्लस चिकन नेक का ऑप्शन है ये। ठीक है सर, कल की क्लास में म्यांमार का मिलिट्री रूल से, बेटा मिलिट्री रूल चलेगा तो डेमोक्रेसी रहेगी। इंडिया सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, है ना, इंडिया सपोर्ट्स डेमोक्रेसी बेटा। हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसको? हालांकि एक बात और बता दें, लोग ये भी कहते हैं कि भारत वहां पे वेपन बेचता है। अराकान एवं पर्वत, बेटा अराकान एवं पर्वत कहीं नहीं है। अराकान एवं पर्वत हिमालय का ही नाम है म्यांमार में। ठीक है, बहुत अच्छा है ये, सबके लिए बहुत अच्छा है बेटा रवनीत कौर। ये बैच आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ये बहुत शानदार बैच है। साथ में चिकन नेक का ऑप्शन है ये, चिकन नेक कहें या सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ऑप्शन है ये। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का क्या है, ये ऑप्शन है सरकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इन सब बातों को। समझे भैया बेटा? उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई है, एकदम क्लियर हो गई है सब कहानी। अब नेक्स्ट टॉपिक, भारत और बांग्लादेश। हेडिंग डाल लीजिए, ये पूरा हो गया है, डालिए भारत और बांग्लादेश। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको याद रखना। इट इज ए फैक्ट, इसे याद रखेंगे आप। फैक्ट ये है कि एक साइक्लोन आया था मोचा, मोचा तूफान में, मोचा जो साइक्लोन आया था, याद है आपको? नहीं याद है तो करंट अफेयर्स के हिसाब से वैसे तो पता होना चाहिए आपको, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो याद रखिए, एक मोचा साइक्लोन आया था। क्या आया था? मोचा साइक्लोन। मोचा साइक्लोन से सितवे पोर्ट बर्बाद हो गया था। इसलिए हमने चलाया था ऑपरेशन करुणा। चलाना ही पड़ता, अब तो ये हमारा ही तो है। ये सितवे पोर्ट क्या है? पोर्ट हमारा ही है भैया, अब इसे तो बचाना ही पड़ेगा। सितवे पोर्ट तबाह हो गया था। ठीक है, सितवे पोर्ट क्या हो गया था? तबाह हो गया था।
जो मोचा तूफान आया था, मोचा नामक एक तूफान आया था दोस्तों, इसमें सितवे बंदरगाह तबाह हो गया था। तो ऑपरेशन करुणा चलाकर हमने इसे बचाया था। भैया देखो, बचाना ही पड़ता, बचाना इसलिए पड़ता क्योंकि अब ये इंडिया का ही है, हमारा बहुत सारा पैसा लगा है इसमें। तो मोचा साइक्लोन में क्या, चिकन नेक क्या है सर जी? चिकन नेक बेटा ये एक पतला सा रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, ठीक है। साइक्लोन मतलब तूफान, ठीक है। साइक्लोन का मतलब होता है तूफान बच्चों। एक तूफान आया था, उस सितवे पोर्ट को तबाह कर दिया था, हमने बचाया कि भैया अब चूंकि ये है ना, ये कब आया था? पिछले साल आया था बेटा। कौन साइक्लोन? मोचा साइक्लोन, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई है। म्यांमार आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। वेरी गुड इवनिंग आकाशदीप जी, वेरी गुड इवनिंग। अब डालिए भारत और बांग्लादेश, डालिए इंडिया एंड बांग्लादेश। साहब जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या किसी और बच्चे को लगता है क्लास में कि सर पढ़ाते हुए डिटेल में नहीं बता रहे हैं? क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं, जितनी जानकारी उतनी जानकारी दी जा रही है आपको। और मैंने बताया था कि इट इज द अपडेटेड, मोस्ट अपडेटेड कंटेंट ऑफ द ज्योग्राफी। डालिए भारत एंड बांग्लादेश। बेटा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ाते, लाइव हैं, एकदम लाइव हैं। चलिए साहब, नोट कर लिया आपने ये? डालिए भारत और बांग्लादेश। जब नोट कर लेंगे थम्स अप लगा दीजिए। भारत और म्यांमार के बीच में बेटा अराकान योमा रेंजेस ही माउंटेन है, ठीक है। डालिए भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया एंड बांग्लादेश। हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन आप जाकर देखिए, ये आपको पता चल जाएगा कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो पता चलेगा कि सर एकदम खत्म कर देते हैं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। हमारे साथ ऐसा नहीं मिलेगा, रैंकर्स में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। पढ़ाया जाएगा, एकदम शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, कोई उसमें इफ एंड बट करने का मतलब ही नहीं पैदा होता है। प्यारे दोस्तों ये रहा बांग्लादेश। क्या है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। धुमताना नाना, ये है बांग्लादेश, ठीक है। थोड़ी बात को समझिए, थोड़ी बात समझिए। हिस्ट्री बेटा, पहले हिस्ट्री करो मेरे हिसाब से तो, अगर कर ही रहे हो तो पहले हिस्ट्री करो। सर वैन विल यू कंटिन्यू द पॉलिटी इन मंडे बेटा, मंडे से, ठीक है। चलिए देखिए, यह पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा। इट वॉज फॉर्मली पाकिस्तान, ये पाकिस्तान ही हुआ करता था। पाकिस्तान में बच्चों ये पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। क्या था ये? पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। दैट इज ईस्टर्न पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था।
ये ईस्टर्न पाकिस्तान है साहब। ठीक है। वर्ष 1971 में, 71 में भारत के सहयोग से ये अलग देश बना। भारत के सहयोग से, है ना, बिकम ए कंट्री, ए न्यू कंट्री इन 1971। 1971। सर ये बात आप क्यों बता रहे हो? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि अब जब ये पाकिस्तान है, क्या है, जब ये पाकिस्तान है बेटा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री थी वो रेड क्लिफ थी। आपको जानकारी है इस चीज की? सर बिल्कुल जानकारी है, हमने पढ़ी भी है ये। जब आप भारत और पाकिस्तान सर पढ़ा रहे थे तब आपने बताया था कि बीच में जो बाउंड्री है वो भारत के और रेड क्लिफ है। तो ऑब्वियस बात है कि पूरी जो लाइन है दैट इज रेड क्लिफ लाइन। यहां तक इस तरीके से फैला है। कौन सी लाइन है? तो नेम ऑफ बाउंड्री अब हमने बीच में छोड़ दिया। बीच वाली इस लाइन को एक अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझिए। तो नेम ऑफ बाउंड्री, नेम ऑफ बाउंड्री नेम ऑफ बाउंड्री रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन कहां है? रेड क्लिफ लाइन ये जो आप लाल रंग से देख रहे हो बच्चों, बेटा ये जो रेड कलर से दिख रहा है ना आपको, ये रेड क्लिफ रेखा है। ये कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ लाइन। भारत के जितने भी, सर प्लीज राइटिंग थोड़ी बड़ी लिख लीजिए। ओके ओके, है ना, बिल्कुल बड़ी लिख देंगे एकदम, कोई समस्या नहीं है इन सब चीजों में। ठीक है, चंदन आवाज में क्वेश्चन बेटा, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड स्टैटिक। ठीक है, याद रखना कि भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, भारत सबसे बड़ी बाउंड्री अगर किसी देश के साथ शेयर करता है, ठीक है, अगर, तो वो है बांग्लादेश। 4096 किलोमीटर अप्रॉक्स। भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी बाउंड्री, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। लगभग 4096 किलोमीटर, लगभग, है ना। फिर से समझा दें? संजीवन कमेंट करके बताइए क्या नहीं समझ में आया है आपको। बताइए कमेंट करके क्या नहीं समझ में आया है, हम उसको बता देंगे दोबारा बेटा। बेटा देखो, पॉइंट्स में हमने इसलिए नहीं लिखा है साहिब जी
कहीं 7 लिखा है, कहीं 6 लिखा है, कहीं 4 लिखा है, इसलिए हमने लगभग लिख दिया है। इंडिया शेयर द लार्जेस्ट बाउंड्री, लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। है ना, याद रखना, सबसे बड़ी बाउंड्री इन्हीं के साथ शेयर करता है। रेड क्लिफ लाइन पाक की थी ना, तो ये भी तो पाकिस्तान ही था, है ना, ये भी तो पाकिस्तान ही था मेरे बच्चों, ये भी क्या था, ये भी पाकिस्तान ही था। ये तो बाद में बांग्लादेश बनवाया हमने, पाकिस्तान की सेना को सरेंडर कराया 1971 में, पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमने हराया उसे। ठीक है, अब देखिए बाउंड्री, अच्छा ये देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये जो स्टेट्स आप देखिए, आप स्टेट्स देखिए कौन से स्टेट्स हैं। मैं कुछ स्टेट्स लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, प्यारे दोस्तों ये असम है, असम है यहां पर मेरे प्यारे भाई, यहां पर मेघालय है, यहां पर त्रिपुरा है, कौन सा है, मेघालय है, फिर ये त्रिपुरा है, और बीच में फिर से असम आ जाता है ना, यहां हल्का सा फिर से असम टच करता है, और प्यारे भाई ये मिजोरम है, ये मिजोरम है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहो, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं अभी, 2 मिनट देखो, है ना। प्रिया गोदारा, बेटा हम आपका डाउट सुन नहीं पाए, पढ़ा रहे होंगे तो ऑपरेशन किसी को बचाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को खत्म करने के लिए। ये है वेस्ट बंगाल, हम इसको किसी लाइन से डार्क कर देते हैं सारी चीजों को। ये रहा वेस्ट बंगाल जो टच करता है बाउंड्री, उसके बाद असम टच करता है, क्या करता है, असम, उसके नीचे मेरे प्यारे दोस्तों मेघालय टच करता है, क्या टच करता है, मेघालय, मेघालय के नीचे मेरे प्यारे दोस्तों असम है। असम कैसे, असम बार बार टच करता है, असम एक बड़ा स्टेट है, असम एक ऐसा स्टेट है जो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों से बाउंड्री बनाता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है साहब, फिर है ये त्रिपुरा, उसके बाद फिर से असम टच करता है, और फिर ये रहा मिजोरम, कौन सा है, ये रहा मिजोरम। ठीक है, और त्रिपुरा ये जो आप देख रहे हो दैट इज त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर समझ में नहीं आया तो उसको हम फिर कभी बता देंगे, अभी तो फिलहाल हम टॉपिक पे रह जाते हैं। बेटा इसको जीरो लाइन कहते हैं, दैट इज इसे जीरो लाइन कहा जाता है, दैट इज जीरो रेखा। जीरो रेखा किस किस के बीच में है, त्रिपुरा और असम के बीच में। मैप पे आप समझ लो, अब मैं आपको सारी बातें लिखवाता हूं, कमेंट कीजिए कि हाँ सर मैप पे हमें थोड़ी सी चीजें समझ में आ गई हैं, फिर हम इन सारी चीजों को लिखवाएं आपको। लिखिए फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है, ओरिजिनल मैप पे बता देंगे, अभी बता रहे हैं बेटा। देखिए साहब, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, पक्की बात है, ओरिजिनल मैप पे बता देंगे आपको। सर जी पाकिस्तान तो ऊपर है, नीचे कैसे कब्जा हो गया? भैया पाकिस्तान आप इतिहास में पढ़ोगे, एक पाकिस्तान ऐसा ही मिला था, जिन्ना ने कहा था कि लंगड़ा पाकिस्तान दिया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल इलाका था ना, बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान यहां मिला था, तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, इसको हटा के हमने नया देश बना दिया। ठीक है, देखिए साहब, 1 मिनट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कल मैं दोबारा मैप पे एक एक चीज दोबारा बताऊंगा। ठीक है, निश्चिंत रहो, मैं दोबारा बता चलूंगा, मैं बिल्कुल भी वो करूंगा ही नहीं कि आपको समझ में ना आए, कोई चांस ही नहीं है गुरु। ठीक है,
बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स, सीमा साझा करने वाले राज्य, सीमा साझा करने पश्चिम बंगाल, दैट इज वेस्ट बंगाल, कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय। मेरे प्यारे भाइयों, हल्के से भी अगर आप पजल हो रहे हैं तो पजल होने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए, कल को मैं ओरिजिनल मैप पर भी तुम्हें एक एक चीज दिखा दूंगा। त्रिपुरा और मिजोरम, देखिए साहब, असम 3 बार टच करता है, टच इन 3 सेगमेंट्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल सबसे लंबी बाउंड्री विद बांग्लादेश, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ? सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ। लार्जेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश, शेयर्ड द लार्जेस्ट बाउंड्री, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। नहीं, आप ब्लॉक नहीं हैं आरुष, हम सबको सुन पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम चीजें जो हैं पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आपके कमेंट्स पर कम ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा करते चलें। चलिए, 3 तरफ से घिरा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। सराउंडेड बाई 3 साइड्स, ठीक है, याद रखना। एक बार मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि बांग्लादेश को 3 तरफ से कौन टच करता है, द आंसर इज असम, टचेज इन 3 सेगमेंट्स। फिर आपसे ये पूछ ले, अच्छा आप असम से हैं, आपका स्वागत है, प्रणोद देमारी। हमारे एक रिलेटिव आर्मी में थे, तो उनके फ्रेंड हुआ करते थे श्री देमारी जी, वो भी आर्मी में थे, भटिंडा में, हमें याद है। आपका सरनेम देख के हमें याद आ गया, तो वो भी देमारी जी ही थे, ठीक है। तो अब फिर पूछे कि बांग्लादेश से 3 तरफ से कौन घिरा है, तो इसका उत्तर है त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा, है ना। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5, टोटल नंबर 5। ठीक है, चलो बच्चों, आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि हाँ 2217 हम कल बात करेंगे इन सब बातों पर, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आरजी जीएस कॉन्सेप्ट पे वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है ना। इट इज़ ए ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय द रैंकर्स। और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं, ठीक है, आपको वो कमेंट भी आप कर सकते हैं। नमस्कार।